एक बात है 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए। हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के वोट में। हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, मगर राहुल गांधी से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि उनको ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करो। मानना ही होगा उनको, कैसे नहीं मानेंगे वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं है। तेजस्वी यादव की रैली में असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थकों का गर्दा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में निकाल रहे थे रैली। अचानक इसी बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थक इस रैली में पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा, आपको सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। जब 2% वाला मुकेश सैनी डिप्टी सीएम की मांग कर सकता है, तो हम 20% मुसलमान बिहार में क्यों नहीं मांग कर सकते? क्या मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए गठबंधन को, मुस्लिम नेता और लीडरशिप नहीं चाहिए? इसी सवाल को रखते हुए उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से ये अपील की कि ओवैसी साहब को भी इस गठबंधन में लीजिए। सुनिए आप इस वीडियो को। और एक चीज शिकायत है कि कम से कम इनको ओवैसी को भी गठबंधन में लेना चाहिए था। हाँ, एक चीज हम ये लोगों ने गलती कर रहे हैं कि ओवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं ले रहा। किसे चुनेंगे आप लोग? नहीं चुनेंगे तो हम लोग का तो विकल्प है, एक विकल्प तो यही है, दूसरा तो कोई रीजन है ना। एक बात है 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए। नहीं, हम 18% वाला झाड़ू लगाए, हाँ दली बिछाए। 2% वाला डिप्टी सीएम का दावेदार है और हम 18% वाला हमने झाड़ू लगाने। ये सहनी, मुकेश सहनी 2% वाला वो दावेदार दिखा रहा कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, गरीब का बच्चा। और हम लोग कितना है? हम लोग 18% 19% है, जो कि डेटा छुपाया गया होगा। कम से कम हम लोग 20 से 22% होंगे। तो आप लोगों को हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि हमारा मैसेज आपके माध्यम से अगर तेजस्वी जी और राहुल गांधी के पास जाता है, तो आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लिया जाए। वोट क्यों नहीं देते हैं असदुद्दीन? ओवैसी को तो हम लोग देते ही हैं। अभी 5 सीट जीते ना जी, वो 4 गद्दार निकल चले गए। एक ही जगह कहीं वोट दीजिएगा ना, या तो गठबंधन में या ओवैसी। वैसा माहौल आएगा, देखा जाएगा। हम लोग तो है ही है। मगर ये की रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, आपके वजह से अगर उनको मैसेज आता तो ये रिपोर्ट दिया जाए कि ओवैसी को भी गठबंधन में लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे नेता है, राजनेता है, उनको गठबंधन में शामिल किया जाए तो गठबंधन को बड़ा फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को। इसलिए मेजोरिटी जो 2% 3% वाले हैं उनको बहुत सम्मान दिया जा रहा है सियासत में, मगर 20% वाले को, अब किसको नाम लेकर बताया जाए आपको? कौन है 2% वाले? 2% वाले कौन है? वो मीडिया से ज्यादा बेहतर तो आजकल कोई जानता ही नहीं है। मुकेश सहनी के बारे में आप किसके बारे में कह रहे हैं? वो मीडिया जाने। हिस्सेदारी चाहिए आप लोगों को, हिस्सेदारी एकदम चाहिए, सम्मान चाहिए। दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के वोट में। मगर अभी वोट की चोरी हो रही है। एक व्यक्ति एक ही वोट होगा ना, या तो महागठबंधन को नहीं, महागठबंधन से गुजारिश है कि ओवैसी साहब को जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल किया जाए। नहीं लिया तो लेना पड़ेगा उनको। मुसलमानों का वोट है, आदमी की बात नहीं मानेगा तो किन की बात मानेगा? जो वोट देता है उनकी बात मानना होगा। तो अभी वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। आप लोग कह रहे हो राहुल गांधी के साथ है, हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, मगर राहुल गांधी से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि उनको ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करो। मानना ही होगा उनको, कैसे नहीं मानेंगे वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं है। आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री भी बनाने की हुकूमत एकदम ताकत है। 22% है हम लोग पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग का डेटा छुपाया गया है, हमारे डेटा को छुपाया जा रहा है, मीडिया छुपा रही है। मीडिया सिर्फ हिंदू और मुसलमानों पे ध्यान दे रही है। आप भी असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर हो, लेकिन आप लोग आए हो कांग्रेस की रैली में, बात नहीं समझे। देखिए, उनसे भी मोहब्बत है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हर तरह की बात को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों की बात को आगे रखते हैं। अब उनको अगर आगे शामिल नहीं कीजिएगा तो फिर नुकसान होगा। तो आप लोग समर्थन असदुद्दीन ओवैसी का? हाँ जी। यहाँ से उम्मीदवार देंगे वो? अब देंगे तो उनका साथ दिया जाएगा।
तो बटेगा नहीं वोट आप लोगों को? अगर दूसरे के आने से नहीं बढ़ता, दूसरे जो लोग आ रहे हैं उससे भी तो बढ़ सकता है। उनके आने से वोट कैसे बढ़ेगा? शामिल हो जाए। अगर वो आए तो मतलब कि बीजेपी से मिले हुए हैं, अच्छा तो नहीं है, गलत ऐसा है। तो यही लोग कहते हैं। तो गलत है ना, वो पढ़े लिखे हैं, हर तरह की बात लोगों के सामने पेश करते हैं, हर तरह की बात को वो पेश करते हैं। कुछ भी बात हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं सब लोगों का वो साथ देते अल्पसंख्यक हैं, और वोटर है। गरीबों का ज्यादा से ज्यादा वो साथ देते हैं। ये जो अल्पसंख्यक वोटर है ये इस बार इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा या असदुद्दीन ओवैसी के साथ? अब देखिए वो वक्त आने पर अगर नहीं साथ देंगे तो हो सकता है कि अगला का भी नुकसान हो। हम आप समझ लें कि बनाना को ले आए, बनाना के लाने के बाद अगर वो नहीं जीते तब क्या होगा? तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो अल्पसंख्यक समुदाय असदुद्दीन ओवैसी को मदद करेंगे? अब वो तो वही लोग ना बताएंगे। अगर नहीं किया गया तो शामिल नहीं किया गया तो बोलते रहे, नुकसान सबका होगा। आप समझ रहे कि बस हम हैं अकेले और कोई नहीं है, हम ही आगे बढ़े, वैसे आगे नहीं बढ़े। तो कौन चाहता है? बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी हो सकता है चाहते हो कि नहीं बढ़े। नहीं वोटर तो आप लोग हैं, आप लोग डिसाइड करिएगा किसको जिताना है किसको हराना है। आप लोग हो सकते हैं मुझे अच्छे हो, लोग गोदी मीडिया है वो बुरी तरह की बात बोलते हैं, ये है वो है, लन पर कहाँ की बात। असदुद्दीन ओवैसी तो खुद कह रहे हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में लिया जाए। लिया तो हम भी तो वही कह रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं ये लोग? नहीं ले रहे तो उनका नहीं ले, हम तो वही कह रहे हैं कि नहीं लीजिएगा, हो सकता है बाद में आपका नुकसान हो। आप समझ रहे हैं कि तुझसे मिल जाएगा तो बस हो गया। इनको चाहिए कि उनको लिया जाए, इसलिए क्या हिंदुस्तान है, हम लोग को मिल के रहना हो, नहीं मिल के रहिएगा नुकसान होगा। अभी देखिए यहाँ पे सब लोग मिल के रह रहे हैं, आपको दूसरे लोग करेंगे हटो वहां से।